अरे वो महीने वाला बंद हो गया। हमारे महीने हर रोज की 1 जीबी आती है, पहले तो 1 महीने की 1 जीबी आती है। अब महीने वाला प्लान बंद हो गया तो मैं क्या बोलूं? सर हो गए, वो भी प्लान चालू है। 155 रुपए का रिचार्ज कराओ और मैंने तो 2 जीबी पूरा महीने के लिए। उसको करे क्या, वाउचर डला के खरीदो। नहीं, पढ़ने का कर जुगाड़, क्लास वर्क की कॉपी निकाल ली, सोने का नहीं करना है, किताबें निकाल ली, ठीक है? सोना तो फिर अपन लाएंगे, ठीक है? पुराने सिक्के खोज के लाएंगे, ठीक है? हैं? बताऊंगा क्या करना। चलो आप क्लास वर्क की कॉपी निकालो, फालतू की बात बंद करो। आज की तारीख में आपको 18। हाँ, डेट लगा दो आज की। चलो अब ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए कंप्लीट। अब बात है बिल्कुल नहीं, बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? सुन ली मेरी बात कि नहीं सुनी? बात नहीं होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? अब ध्यान बिल्कुल यहाँ होना चाहिए, बाकी फिर ऐसे मत बोलना सर मेरे को समझ नहीं आया या वापस समझा, वो मैं नहीं सुनूंगा। क्या पढ़ेंगे? बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है? पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, छोटी क्लास के बच्चे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हमें कोई पूछता है कि 12 का गुणनखंड करो, कैसे करोगे? हाँ हाँ, 6 into 2। अच्छा मैं लिखूं 6 into 2, ये हो गया 2 into 6। अच्छा मैं लिख देता हूँ 2 into दोबारा आ रहा है यहाँ आ गया। और अच्छा गुणनखंड करते कैसे? कैसे निकालते बताओ, मेरे को नहीं आता। एलसीएम कैसे निकालो? ऐसे 12 लिख दो। अब क्या करो? 12 बटा 12 हाँ 12/6। अच्छा ऐसे करो, एक इसके नीचे ऐसे करो। हाँ 2 का भाग लगाओ। हाँ लगा दिया। नीचे 2 का भाग 6। हाँ फिर 2 लगाओ। हाँ लगा दिया। फिर 6 लेने में तो 2 भाग 6 कितनी बार मेरा 3 बार 3 लगाओ। फिर 3 रो 1 लगाओ। और एक लगाओ। हो गया। हो गया। अब व्यंजक में ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं, तो फिर कैसे करोगे? अलग करेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं इसमें कितना आ रहा है। इसको लिखते हैं कैसे? 2 into 2 into 3। अब क्या निकाला? HCF निकाला है LCM? क्या निकाला? HCF या LCM? कैसे निकालते हैं? 2 से फिर कॉमन ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं या डायरेक्ट ही गुणा कर लेंगे? बताओ क्या करेंगे? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। आप मेरे को बताओ, अरे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 into 3 12। हाँ कितना हो रहा है? 12 निकल गया। इसका मतलब मेरे को आता है ठीक है। हाँ, इसका मतलब ऐसे तो तुम आराम से कर सकते हो। हाँ ये तो आता है तुम्हें वैसे ही। जल्दी से लिख लो। हाँ नहीं लिखोगे तो चलेगा ये, ठीक है? काम की चीज वो लिख लेना। मिटा दो नहीं, जल्दी से लिखो। बहुपदों का गुणनखंड। आज की तारीख किसी ने नहीं डाली है, सबसे होशियार बच्चे हैं। तूने डाली? तूने डाली? और जो बच्चे कुछ है उन्होंने नहीं डाली है, ठीक है? यस, अब तुम आधा कर लेना, वैसे ही तुम्हें आता है, ठीक है? उतार लिया? ठीक है, वैसे कर सकते हो, तुम होशियार हो, मैं तुम्हें कमजोर नहीं मानता। तो यानी कि हम एक स्टेटमेंट हमारे पास आता है कि 4 और 3 किसके गुणनखंड है? 12 के गुणनखंड है। हाँ सर रहने हो तुम ये 4 के प्रॉब्लम में भी 12 आते हैं, 3 के बारे में 12 आते हैं। हाँ तेरा कॉन्सेप्ट भी सही है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया है कि ये दोनों किसके गुणनखंड है? 12 के। क्लियर? अब एक व्यंजक लिख के मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? बीजीय व्यंजक में समझना है ना अपन को। जैसे मैंने एक व्यंजक लिखा x² - 4, इसके तुम गुणनखंड निकाल सकते हो क्या? इसके गुणनखंड निकाल सकते हो क्या? ये बताओ कैसे निकालोगे?
एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस आगे प्लस उधर से प्लस चिन्ह चेंज थोड़ी हो गई क्या? एक्स स्क्वायर तो मैंने लिख दिया, अब आगे क्या लिखूं? गुणनखंड करने यानी कि 4 के टुकड़े 2 हैं 2 अच्छा इसे लिख दो 2 का स्क्वायर हो गया। मामला सही है क्या? करेक्ट है। तो यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक व्यंजक है, ये क्या है? व्यंजक। अरे ये क्या है? एक व्यंजक है और ये क्या है उसका? गुणनखंड। समझ गए? किसको समझ नहीं आया? ये देखता ही रहता है बार बार। अरे 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 कान खींचो। 2 का स्क्वायर नहीं आता तेरे को? 4 इसलिए 4 आ रहा है। इसका मतलब इस 4 को ही सिंबल कर रहा है, इसीलिए मतलब रिलेटेड है दोनों। ठीक है। हाँ आप देवीलाल क्या समझ आया इसमें? आया 2 का स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया तो फिर 4 अपन को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये भी इसका एक पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, आसान है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? अब एक क्वेश्चन ट्राई करने से पहले अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है गुणनखंड प्रमेय। क्या आता है? गुणनखंड प्रमेय। परिमेय नहीं, प्रमेय। क्या पता है तुम्हें? गुणनखंड प्रमेय के बारे में पता है क्या? किसको पता है? परिमेय निकालना है। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? कौन बताएगा? भावना बता देगी क्या है, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी से बता दे गुणनखंड प्रमेय क्या है। सर इसमें हम परिमेय लगाएंगे। परिमेय इसमें जैसे x का मान रखेंगे। हाँ जैसे मैंने रख लिया px। ठीक है, ये गुणनखंड प्रमेय है क्या? तो क्या है ये है px है ना? ये गुण मतलब एक बीजीय व्यंजक को दिखाता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसकी घात जो है ना वो n है। क्या है इसकी घात? n। नहीं रुक जा, समझ मेरी बात। ये बोल रहा है कि n का जो मान होना चाहिए, किसका मान? n का वो मान 1 होना चाहिए या 1 से अधिक ज्यादा। 1 से ज्यादा। इसको और कैसे लिख सकते हैं अपन? n लिखेंगे। ठीक है, एक तो ऐसा सिंबल लगा देंगे। ये उस तरफ लगेगा। अब रुक जा तू, मेरा मामला क्यों बिगड़ रहा है? अब बताओ ये सही है गलत? सही है? सही है। सही है। मैंने क्या बोला? n का मान 1 से कम होना चाहिए। उल्टा लग रहा है ये। हाँ तो मैंने बोल रहा हूँ ना उल्टा है ना। तूने मेरी बात बिगाड़ दी। मैं पूछना चाहता था इनसे। अंकित क्या करूं? गलत लग रहा है मेरे को? दिए कहीं गलत लगी तो होगा। इसको सही कैसे करूं बता? देख ये तो मैंने सही लिख रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेट कर दे इसको। 1 से ज्यादा। देख क्या लिखा? 1 से ज्यादा। इसका मतलब तीर को उल्टा कर दो क्या? अच्छा यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाऊं मेरे को बता। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है अभी भी। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? यानी कि इधर वाली संख्या बड़ी। अब मेरे को ये बताना है कि 1 से ज्यादा होगा n का मान, तो n का मान ज्यादा होगा ना, तो ये मुंह इधर खुला रखना पड़ेगा ना, तो ऐसे रखूंगा। बताओ करेक्ट है बिल्कुल। यानी कि देखो n का मान क्या रखना है? ज्यादा दिखाना है। तो जिधर मुंह खुला होता है उधर मान क्या होता है? ज्यादा। तो इस सिंबल को मैं कैसे बना दूंगा? ऐसे बनाया गलत है। क्यों है? क्योंकि वो उल्टा प्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ये चीज तुम्हें लिखना आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तुम्हें आता है ये लिख दो और ये नहीं आता या दोनों लिख दो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इसको ऐसे सिंबॉलिक कैसे दिखाते हैं। जल्दी से लिख दो। लिख दिया? जल्दी से लिखो। इनको ऐसे ही बोलते हैं लेस देन ग्रेटर। छोटा बड़ा बोल दो, ज्यादा इंग्लिश नहीं। नहीं तो छोटा बड़ा तो भूल जाते हैं। नहीं ठीक है, छोटा बड़ा। चलो लिख लिया? अंकित ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा गुणनखंड प्रमेय में। मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी तुम वहां से लिख सकते हो, जैसे कि तुम होमवर्क करते हो ना, वो तुम्हारी आदत है तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सिर्फ समझो, एक बार समझ गए तो ओके हो जाएगा साहब। अब ये बोल रहा है कि ये क्या है? कोई भी व्यंजक है। ठीक है, कोई भी व्यंजक है या बहुपद मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने देखा था दोनों चीजें क्या होती है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। तो अब अपन ने घात के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि घात क्या होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा।
क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब मेरे को ये बताओ, अब इसमें a को कोई वास्तविक संख्या मान रहा है, a को क्या मान रहा है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जैसा कि हमने पहले विभिन्न बहुपदों में लिखा था, है ना, a b ऐसे कुछ एग्जांपल लिए थे। ठीक है, अब अपना मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। जैसे ये बोल रहा है कि x माइनस a, क्या लिखा है इसने? ये बोल रहा है कि x माइनस a px का, किसका? एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड है, ये क्या है? गुणनखंड है। किसका? इस व्यंजक का। समझ गए कि नहीं समझे? अरे समझ गए क्या? क्या समझना है? ये से बोल रहा है कि इसका क्या है? गुणनखंड। अब इसमें क्या समझना है? ये प्रमेय बोल रही है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अभी भी नहीं आया है तो यूट्यूब पे देखना इसकी उपपत्ति, वो तुम्हारे वैसे काम की नहीं, फिर भी इसको समझना है प्रमेय को पूरी को, तो तुम उपपत्ति देख लेना, तुम्हारी किताब में दे रखी है। बाकी जितना तुम्हारे सिलेबस में है ना वही मैं बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी पहले से क्या है, तुम्हारे कंफ्यूज हो जाते हो हल्के हल्के पॉइंट पे, और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा हो जाओ। समझ गए बिल्कुल? और पी का मान क्या होगा, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, पी का मान क्या होगा? इजिकल टू 0। क्या होना चाहिए? 0 अगर अपन को मिल रहा है तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि ये गुणनखंड है या नहीं। इसका उल्टा भी सत्य होता है, इस प्रमेय का उल्टा भी सत्य होता है। अब कल तुम इस प्रमेय को आराम से लिख लेना, व्यवस्थित प्रमेय को अलग से क्लास की कॉपी में लिख लेना, और 2 या 3 बार पढ़ोगे तो प्रमेय तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आया और एडवांस समझना है तो तुम इसकी उपपत्ति जस्ट नीचे लिख रही उसको देख लेना। बाकी ये सिंपल सी प्रमेय है। क्या बोल रहा है? ये क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, इसकी घात क्या होनी चाहिए बीजीय व्यंजक की? या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा। फिर ये बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है? इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी? 0। ये दिखाना चाहता है। क्या तक समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये प्रमेय तुम्हारी क्लियर हो जाए। ले ले एग्जाम्पल से तुम्हें सारा मैटर क्लियर हो जाएगा, यानी समझ आ जाएगा। मैंने क्या बोला अभी? मैंने अभी क्या बोला? किताब में है, लिख लेना आराम से। तो तुम समझा करो ना मेरी बात। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो तुम लिख लेना ताकि तुम्हें बहुत सा मटेरियल समझ आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये दे रहा है, देखो समझना। इसने एग्जाम्पल दे रखा है y² माइनस 5y प्लस 6। ये इसने एक एग्जाम्पल दे रखा है। क्या दे रखा है? एग्जाम्पल। अब ये बोल रहा है कि इसके गुणनखंड करो। क्या बोल रहा है? लिख देता हूं तुम्हें पता रहेगा। ये बोल रहा है गुणनखंड ख के ऊपर बिंदी करो। कौन से ख? नहीं आती है बिंदी। ख ना ऊपर ख से खरगोश वाला यहाँ पे? हाँ, नहीं आती। यहाँ पे बता रखा है। हाँ नहीं आएगी, मैंने आना लगा दिया है। ठीक है, ये भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे गलतियां नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, मैं खुद दूसरों की गलतियां पकड़ता हूँ, मैं बहुत ही कम करता हूँ, और हो ही जाए तो बोल देना। ठीक है, जैसे एक तो हमने लिखा मंद और एक लिखा मंद, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं भले ऐसे लिखूं भले ऐसे लिखूं। हिंदी भी हम लिख सकते हैं, हिंदी भी कैसे भी 2 टाइप से लिख सकते हैं। शुद्ध हिंदी सीखनी है तो पढ़ लेंगे। अब बोल देना ये छोड़, गणित छोड़ के हिंदी पढ़ लेंगे, बता दूंगा कहाँ गलती होती है। हिंदी बहुत आसान नहीं है। पर यही से गणित में फेल हो गए फिर मेरे ऊपर आओगे, बोले यार सर आपने पढ़ाया फेल हो गए। पर मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूँ कि अपन यही चाहते हैं कि अर्धवार्षिक में अपना इतने नंबर आ जाए कि हाँ भाई पास तो हो जाएंगे। हाँ, मार साहब की दुश्मनी है वो अलग बात है। ठीक है, मार साहब से आनाकानी करते वो फिर अंकित से उन सर का दुश्मनी थी तो इसने रोल नंबर डाल दिया था, फिर इसको डांटा। चलो अब ध्यान मेरी तरफ। अरे इसको सोल्व करना है हमें, ध्यान मेरी तरफ। अब इसमें एक विधि प्रयोग करते हैं, मध्य पद विभाजन। नाम लिख देना, इंपोर्टेंट है, मध्य पद विभाजन। इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ में? इसका प्रयोग करके हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं, इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, हमें उत्तर मिलना चाहिए 6। क्या मिलना चाहिए? 6। क्या करने से? इन सबको गुणा माइनस p प्लस
हाँ एक मिनट, P प्लस Q करेंगे तो मिलना चाहिए 5 और P इंटू Q करेंगे तो हमें उत्तर मिलना चाहिए 6। ये समझ जाओ, P बराबर Q, यानी कि इस सेंटर वाले पद के क्या करने, टुकड़े, यानी कि इसके अंतर्गत 1 से 5 के बीच ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका गुणा करे तो 6 मिले और जोड़े तो कितने मिले, 5। जोड़े तो 5, हाँ जोड़े तो 5 और गुणा करे तो 6। अब कोई दो टुकड़े बता सकते हो या कोई दो वैल्यू बता सकते हो तुम जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए? यानी कि मेरे को ये बताओ कि P का मान मैं कितना ले और Q का मान कितना ले, ताकि हम इस समीकरण को सोल्व। P का मान कितना लो, 3 और इसका 3, इसका भी 3, 2। अच्छा इसका 2। हाँ अब देख ट्राई कर लेते हैं इसकी बात सही है गलत। मैंने लिखा है P प्लस Q, अब लिख देता हूँ मैं 3 प्लस 2 है ना, या 2 प्लस 3 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 प्लस 3 लिखा कितना आया, जोड़ तो कितने आ गई 5। अब एक काम करते हैं गुणा कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 कितना आया 6। अरे यार तुमने सही बता दिया। तो ये दिमाग खुद को लगाना है, दोस्त से नहीं पूछना है, ठीक है? खुद को पता करना है यार ऐसी कौन सी संख्या ले कि ये आंसर आ जाए, और ये सिर्फ डिपेंड करता है प्रयास पर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें इंप्रूव होती जाएगी। तो दोनों उत्तर मिल गए। अब ये अरे ये क्या है, ये क्या है, चलो अरे ध्यान देना। P की वैल्यू अपन को मिल गई, P की वैल्यू मैंने मान ली 2 और Q की वैल्यू कितनी मान ली 3, यानी कि इस मटेरियल से हम इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने कैसे लिखा देखना, इसको सॉल्व कैसे किया। इसने लिखा है y का स्क्वायर सेम आ गया, माइनस का सिंबल लगा दिया और कोष्टक में लिख दिया 2 प्लस 3 और इसने यहाँ पे क्या लिख दिया y प्लस 6। अब ये किसको समझ नहीं आया, कुछ नहीं किया है, 5 को हटा दिया, 5 की जगह कोष्टक लगा के वो PQ का मान रख दिया। ये बात किसको समझ नहीं आई? मेरे को आ गए 5 आ रहे ना, देखो 2 प्लस 3 5 5। हाँ ये बात किसको समझ नहीं आई, इतना सा बता दो बस, फिर इससे गुणा करेंगे तो 6 आ गया। मेरे को नहीं आई हैं? 5 को हटा के दोनों टुकड़े लिख दिए ऐड करके, 5 का आधा भी था, आधा हैं? 5 के आधे हाँ। ही। बताओ जल्दी से। अब आगे ये तो बहुत आसान है यार, ये तो मेरे को तो कठिन नहीं लग रहा है। समीकरण ऊपर का सेम उतार दिया और 5 को हटा के इनको ऐड करके लिख दिया बस। दो भागों में वाई पास में लिख लो है, ये पहले पीछे लग रहा था ना, ये पहले 5 के पीछे लग रहा था, इसीलिए इसके पीछे लगा दिया। कोष्टक इसीलिए लगाया जिनको सेपरेट दिखा दिया, बिना कोष्टक लगाए तो उनको दिखाता मामला फेल हो जाता पूरा। 6 आ जाए बस। हां 6 ये। अब बोलो, मैं कंफ्यूज होने ही दूंगा तुम्हें, सीधी सी बात है। हाँ और पूछो, बस अब तो क्लियर है। अरे गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है, दो वैल्यू हमने मन से निकाल ली कोई सी भी, उस वैल्यू को हमने इस समीकरण में रख दिया, और क्या किया। अब बताओ कहाँ दिक्कत है, जल्दी बताओ। बस और करा रहा हूँ, पहले यहाँ तक समझ लो। क्लियर है? क्या समझ नहीं आया? आ गया मेरे को, तो मैं नहीं गुणनखंड कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, बस इतना से याद रखना। नेक्स्ट अगली स्टेप लिख रहा हूँ, समझना। देखो y का गुणा 2 से कर ले, y का गुणा 3 से कर ले, ठीक है। तो कोष्टक से बाहर इनको लिखने की कोशिश करते हैं। अब मैंने लिखा है y का स्क्वायर माइनस 5y अरे रुक जा 2y प्लस 3y प्लस 6, ठीक है। तो ये हमने इसको कोष्टक से बाहर, ठीक है, यानी कि इस y का गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया और बीच में माइनस का सिंबल लगा दिया। क्लियर बिल्कुल? अरे समझ में आ गया? एक पद तो ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं? ये टुकड़ों वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है, देखो ये। बाकी ये वाला मटेरियल सेम है। अंकित इसीलिए समझ नहीं आता है। क्या बताया अभी मैंने? पता ही नहीं है, नींद आ रही है। क्या बताया अभी? एक बार और पानी पी रहा था आराम से। एक बार समझ ले, फिर स्कूल में मर्जी हो जो करना, आराम से सवाल करके बता देगा। थोड़ा सा आइडिया यूज करो, दिमाग को यूज करो, ठीक है। सेम उतार लिया, इसका गुणा इससे कर लिया, इसका गुणा इससे कर लिया, माइनस का सिंबल लगा दिया और अपना काम बन गया। एक बार वापस समझना। क्या समझ? क्या इसमें इससे सेम उतार लिया, ठीक है। y का गुणा इससे किया, y का गुणा 3 से किया, इनको यहाँ y का गुणा 3 से कैसे करेंगे? हैं करेंगे ना, तभी तो सोल्व होगा ये। गुणा कैसे करेंगे? y से गुणा 3
हाँ गुणा नहीं कर सकते तो साथ में 2y और 3y लिख देंगे बस। y और x की y कोई वैल्यू आ सकती है, कभी भी हम लगा सकते हैं, अगर वैल्यू मिलती है तो हम इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। माइनस कहाँ से आया? माइनस लगा दिया बस इसको जब सोल्व किया था, या माइनस था, संख्या है माइनस की थी इसीलिए, ठीक है। तो दोनों को माइनस सेपरेट मिल गया। और कुछ पूछो जल्दी से। फिर से अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या तुम? इसमें भी सिर्फ तुम कॉमन ले सकते हो क्या? बताओ। ये मिटा देता हूँ मैं, पता रहेगा तुम बताओ। एक तो अरे देखो इधर ये मैं मिटा रहा हूँ पहले वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया वैसे तुम्हें, आ गया ना? अब मैं एक पार्ट ये बना रहा हूँ और एक पार्ट बना रहा हूँ ये वाला। अब तुम मेरे को बताओ कॉमन लेना है, हम इस समीकरण में से क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन y minus 2 y minus इसको कॉमन ले लेंगे। y को बाहर लिख देंगे। हाँ और कुछ कर सकते हैं क्या कोष्टक के अंदर? बताओ कोष्टक के अंदर क्या लेंगे? स्क्वायर स्क्वायर कोष्टक के अंदर अच्छा स्क्वायर y माइनस 2 इसके कोष्टक में आ जाएगा, हाँ करेक्ट है? y minus 3 हैं? अच्छा अब यहाँ पे ये काम करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं -3 ले ले। तो ये -3 हमने कोष्टक के बाहर ले लिया और अब कोष्टक में क्या आ जाएगा बताओ? y माइनस y प्लस 6 आ जाएगा। y minus 3 y माइनस 2 नहीं आ सकता है, 2 से भी सॉल्व हो सकता है। हाँ दो के बारे में 4। अब समझो ना मेरी बात। अब मेरे को बताओ ये बहुपद के गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? अरे 6 में वो वही भाग वाला वो करना है, गुणनखंड वाला। नॉर्मली समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है हाँ ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखो ना इसका गुणा तुम इससे करोगे तो ये आ जाएंगे 6, प्लस प्लस माइनस होता है, ये वापस आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी कि इससे भी वापस ये अपन को आंसर्स मिल रहे हैं। चलिए वो तो प्रॉब्लम समझ में आया, बिल्कुल कमाल। क्या? अरे वापस इसको इसकी ये प्रोसेस भी तुम देखो ना, y का स्क्वायर कर दिया, फिर 2y इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया गुणा करके, फिर यहाँ पे 3y यहाँ दिख रहा है अपन को। अब मेरे को बताओ 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो सर गुणा की जगह आगे मौजूद था तो y लगे तो इसको तो भूल जाएंगे। 3 और 2 लिख रखा है, यहाँ पे भी 2 लिख रखा है, तुम इसको क्यों भूल जाते हो? यही तो है इसके जो अपने वैल्यू निकाली थी गुणनखंड, तो इसको ही दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे, इसीलिए तो पहले पी और क्यू की वैल्यू निकाली अपन ने। अब बताओ देखो ना तुम इन दोनों का गुणा कर रहे हो तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो फिर इसका मतलब करेक्ट है ना? ये क्या दिक्कत तो वो है? आगे माइनस कहाँ से आ गए? उल्टा हो गए। कहाँ पे? ये देखो ना आगे आगे उसके यहाँ पे? हाँ यहाँ पे माइनस नहीं है। हाँ आप कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी बताओ। चार्ट बड़ा हो गया हाँ जल्दी बताओ, मेरे को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। तेरे को आता है पावना? एक और दे देते क्या सवाल? हाँ कर लेंगे? एक और बताओ। हैं? बता नहीं रहा हूँ, घर के लिए दे रहा हूँ, नहीं आता है मेरे से पूछना, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंस है पर कर लेना। ये उतारना तो नहीं है? उतार लिया। हाँ ठीक है, उतारना है उतार लेंगे, उतार लेंगे। टेंशन मत लो, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल, जिसे मैंने एक समीकरण लिखा है। अरे इधर डिस्टर्बेंस नहीं। x प्लस 3 x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक मैंने तुम्हें दिया है बीजीय व्यंजक, यहाँ एक बहुपद दिया है, ठीक है? अब तुम्हें पता करना है x प्लस 2, क्या पता करना है? x प्लस 2 इसका गुणनखंड है या नहीं, ठीक है? गुणनखंड है या, ये सवाल तुम्हें खुद करना है। थोड़ा सा हिंट अगर कहीं मिलता है थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को। हैं? हार्ड कैसे लग रहा है? समझाओ मेरे को, हार्ड कैसे लग रहा है? x प्लस 2 ये कहाँ से आ गए थे? ये पता करना है कि ये जो है ना ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये पता करो। कर सकते हो क्या? नहीं ऐसा करें घर के लिए, घर के लिए सर घर हाँ पर कर लेना अपने हिसाब से। सर घर पर तो ये मोबाइल से कैलकुलेटिंग कर लेंगे। पर यहाँ पे तुम वैल्यू मैं पहले बता देता हूँ, एक तो तुम प्लेस कर देना -2 ट्राई करना है, ठीक है? x की वैल्यू -2 रख के देखना क्या उत्तर आता है, एक -2 भी ट्राई करना, ठीक है? x की वैल्यू -2 मार के चलना है समीकरण में, तुम्हारे पास रिजल्ट आता है नहीं आता है, ठीक है? समझ गए क्या? इसको कर लेना, नहीं आता है तो कल भले इसको और डिस्कस कर लेंगे अपन।
ठीक है, x की वैल्यू -2 मान के चलना है। -2 में 0 आ रहे हैं। 0 आ रहे हैं तो होगा गुणनखंड, ठीक है। 9 से 30। ठीक है, हाँ 0 आ रहा है तो हो जाएगा। आंसर 0 आना चाहिए। हो गया, हो आ भी गए। कहाँ पे? किसने बोला 8 से 8? तुम्हारी क्लास टाइम पर होती है। यो बढ़िया निकले थे। हाँ, ये जो हाथ में था अपन ने वो तो बड़ी देर में निकले। अड्डा तो स्कूल जाना। हाँ।